जमानत के लिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं रिया चक्रवर्ती। निचली अदालत ने बीते शुक्रवार को बेल याचिका की थी खारिज। रिया के भाई शौविक के बयान ने बढ़ाई रिया की मुश्किलें। जमानत याचिका खारिज होने के पीछे भाई का बयान सबसे बड़ी वजह। जमानत खारिज करने पर निचली अदालत ने माना इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में, लिहाजा नहीं मिल सकती बेल। सेशंस कोर्ट ने कहा आरोपी अगर बेल पर छूटता है तो सबूतों को खत्म कर सकता है। जमानत खारिज होने पर रिया के वकील सतीश मानी शिंदे का बयान, कहा एनडीपीएस एक्ट 27A की धारा लगाना गलत। ड्रग्स केस में गिरफ्तार करमजीत सिंह उर्फ केजे को कोर्ट ने 16 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। 2 और ड्रग पेडलर्स ड्वेन और अर्जेंका भी कस्टडी में भेजे गए। संदीप गुप्ता और आफ्ताब अंसारी नाम के आरोपी भेजे गए जेल। दोनों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने संकेत पटेल को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। एनसीबी ने शौविक के ड्रग पेडलर दोस्त सूर्यदीप मेहरोत्रा को भी हिरासत में लिया। सूर्यदीप के घर पर की छापेमारी। शौविक के बचपन का दोस्त है सूर्यदीप। अक्सर सुशांत के घर पार्टी करने भी आता था सूर्यदीप। रिया का एक और वीडियो सामने आया। सुशांत के साथ स्मोकिंग करती दिख रही है रिया। घर के अंदर शूट किया गया है वीडियो। सुशांत और सारा का भी एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सारा और सुशांत स्मोकिंग करते नजर आए। बालकनी पर 2 स्टाफ भी दिखे। वीडियो में बालकनी में सारा और सुशांत बातें करते नजर आए। सुशांत के फार्म हाउस का बताया जा रहा है ये वीडियो। 2018 दिसंबर से 2019 मार्च के बीच का वीडियो बताया जा रहा। ड्रग्स एंगल से वीडियो की जांच कर रही एनसीबी। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने कहा दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक पावना फार्म हाउस पर अक्सर आया करती थी सारा अली खान। रईस के मुताबिक कई बार पार्टी करने के लिए बोट से आइलैंड पर चले जाते थे सारा और सुशांत। ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। सुशांत तक सारा अली खान के जरिए भी पहुंचाया गया ड्रग्स। सारा ने अपने खास ड्रग पेडलर के जरिए रिया को ड्रग्स दिलवाया। रिया ने सुशांत तक पहुंचाया। सारा अली खान का भी एक अलग हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर का चला पता। एनसीबी पेडलर की तलाश में जुटी। सारा और रिया के कुछ ड्रग पेडलर्स कॉमन। अब एनसीबी के रडार पर सारा का ड्रग पेडलर। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनसे हुई पूछताछ। सीबीआई ने दोबारा सवाल जवाब के लिए दिया था समन। ड्रग्स केस में बेंगलुरु पुलिस की भी कार्रवाई जारी। 50 किलो marijuana जब्त किया। 2 गिरफ्तार। लोकसभा में भी गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की तस्करी। रवि किशन ने कहा चीन और पाकिस्तान से भी की जा रही ड्रग्स की तस्करी। कंगना रनौत मुंबई से अपने घर हिमाचल के मनाली पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली आई। चंडीगढ़ में उतरते ही कंगना ने किया ट्वीट। लिखा इस बार मैं बच गई। मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। कंगना ने ट्वीट कर भारी दिल से मुंबई से जाने के बाद कहा मुंबई में रक्षक ही बन गए हैं भक्षक। एलएसी पर चीन की चालबाजी और भारत की तैयारियों पर आज संसद में जवाब देंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य की तारीफ की। बोले हमारे जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा सेना के समर्थन पर कोई बहस नहीं, लेकिन सदन और देश को भरोसे मिले सरकार। मौजूदा हालात पर भारत में चीन के राजदूत का बयान। कहा दोनों पक्ष चुनौतियों से निपटने का ढूंढ लेंगे रास्ता। दोनों विदेश मंत्रियों के 5 सूत्रीय रोड मैप का स्वागत किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के बदले सुर। लिखा हम भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखते, भारत के साथ सहयोग को तैयार। उत्तरी अरब सागर में भारत अमेरिका के बीच दिखा जबरदस्त गठजोड़। इंडियन वॉरशिप आईएनएस तलवार को यूएस नेवी टैंकर ने किया रिफ्यूल। अरब सागर में खास मिशन में तैनात है आईएनएस तलवार। भारत अमेरिका के बीच हुए संधि में दोनों देश कर सकते हैं एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल। इंडियन यूएस नेवी की मैरीटाइम सुरक्षा पर जोर। पाकिस्तान ने इस साल 3186 बार सीजफायर का उल्लंघन किया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में जानकारी दी। 1 जनवरी से 7 सितंबर तक के आंकड़े। पाकिस्तान ने सीमा पर 242 बार गोलीबारी की और मोर्टार दागे। 31 अगस्त तक की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। आज 7 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 541 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी ने कहा यूपी में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों की कोई जगह नहीं। सबसे नायक है शिवाजी महाराज। करीब 150 करोड़ के खर्च से बन रहा है म्यूजियम। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड
रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली दंगों के मामले में हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर राहुल रॉय और फिल्म मेकर सेबा देवान को भेजा समन। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों का मामला। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक होगा पेश। राज्यसभा में भी आज 4 बिल होंगे पेश। उनमें मंत्रियों का वेतन भत्ता संशोधन बिल और महामारी संशोधन बिल शामिल। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 2 बिल पारित। होम्योपैथी और मेडिसिन बिल पास। राज्यसभा के दोबारा उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह ध्वनिमत से हुआ चुनाव। विपक्ष की तरफ से आरजेडी सांसद मनोज झा थे उम्मीदवार। शायराना अंदाज में दी हरिवंश को जीत की बधाई। दोबारा उपसभापति चुने जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी हरिवंश को बधाई। कहा, संसद में उनकी निष्पक्ष भूमिका से लोकतंत्र बनता है मजबूत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी दी हरिवंश को बधाई। का सभी दलों के सदस्यों के लिए रहे निष्पक्ष। राज्यसभा में पहले दिन जेएमएम के शिबू सोरेन और डीएमके के टी शिवा ने ली शपथ। मॉनसून सत्र के पहले दिन 359 लोकसभा सांसदों ने लिया कार्रवाई में हिस्सा। कोरोना एसओपी का रखा गया ध्यान। प्रश्नकाल हटाने को लेकर लोकसभा में हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। टीएमसी सांसद ने निर्मला सीतारमण पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर केंद्र के अध्यादेश को बताया किसान विरोधी। पंजाब के अमृतसर में किसानों और मजदूरों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध। गाजियाबाद में यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के 5 जून के अध्यादेश के खिलाफ किसान। दिल्ली में एंट्री से पहले यूपी गेट पर किसानों को रोका गया। शिमला में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध, मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने गरीब ब्राह्मणों के लिए पुरोहित भत्ते की घोषणा की। हर महीने मिलेगा 1000 रुपया। बीजेपी नेता उमा भारती का कांग्रेस पर निशाना। का कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस की गिराई सरकार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सदस्यों का कराया जा रहा है कोविड टेस्ट। 18 सितंबर से सत्र की शुरुआत होगी। मीनाक्षी लेखी समेत 17 सांसद कोरोना संक्रमित। अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश वर्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। देश में कोरोना केस में थोड़ी राहत। एक दिन में 81,000 से ज्यादा लोग मिले नए कोरोना मरीज। 49 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पूरे देश में कोरोना के 1054 लोगों की मौत। अभी तक 80,808 लोग हुए कोरोना के शिकार। अब तक 38,56,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। 9,89,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण पर संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कहा, पहले के मुकाबले सुधरे हैं हालात। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकार के उठाए कदमों की जानकारी दी। कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध। हर्षवर्धन ने कहा, भारत में एक्टिव केस से ज्यादा संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में कोविड से मरने वालों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम। 10 लाख लोगों पर सिर्फ 3,328 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से सिर्फ फिर 3,229 लोग संक्रमित। 26 संक्रमितों की मौत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया क्वारंटीन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,066 लोग सामने आए। राज्य में कोरोना के 2,91,256 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 311 जवान कोरोना संक्रमित। 5 जवानों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,256 लोग संक्रमित। 31 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,208 लोग संक्रमित पाए गए। 62 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में सबसे ज्यादा 992 मामले मिले। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह कोरोना महामारी से हुए संक्रमित। लखनऊ के पीजीआई में एडमिट, हालात स्थिर। बिहार में फिर 1,137 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल संख्या 1,59,000 से ज्यादा। राज्य में अब तक 831 लोगों की मौत भी हुई। पश्चिम बंगाल में 3,211 नए केस। कुल संख्या 2 लाख के पार। एक दिन में 58 लोगों की मौत। अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। उड़ीसा में फिर 4,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक 1,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 2,483 लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में राजस्थान में 1,730 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा 14 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 7,956 लोग संक्रमित। 53 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,244 लोग संक्रमित पाए गए। 119 लोगों की मौत भी हुई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,752 लोग संक्रमित। 53 की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,540 लोग संक्रमित पाए गए। 15 लोगों की मौत। 2,110 संक्रमित ठीक भी। कुरुक्षेत्र और पहुआ में अमावस्या पर नहीं जुटेगी भीड़। कोरोना की वजह से हरियाणा सरकार ने लगाई रोक। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर कोरोना पॉजिटिव। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन केस में किए गए हैं गिरफ्तार। महोबा में बिजनेसमैन की मौत मामले में यूपी के डीजीपी ने जांच के लिए बनाई एसआईटी।
वाराणसी रेंज के आईजी विजय सिंह मीणा एसआईटी के हेड होंगे। 7 दिन के अंदर एसआईटी रिपोर्ट पेश करेगी। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तमंचा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी। 70 से ज्यादा आधे बने तमंचे जब्त किए गए। साबिर और शोएब नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नासिर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पड़पड़गंज मर्डर में गैंग की भूमिका की जांच। यूपी के मुरादाबाद में 9 लुटेरे गिरफ्तार हुए। हथियार और लूट का सामान बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में जब्त किया गया 7 किलो हेरोइन। राजौरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। एक शख्स गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच जारी। मणिपुर में असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 करोड़ से ज्यादा के 1 किलो ड्रग्स जब्त किए गए। एक गाड़ी से जब्त किया गया ब्राउन शुगर। राजस्थान से आई हैरान करने वाली तस्वीर। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में बहे कई बेजुबान जानवर। अनादरा के पास बही 35 भैंसे। नाले में फंसने पर सभी भैंसों को सुरक्षित निकाला गया। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जाने वाली पत्थर पर भरतपुर में लगाई गई रोक। लीज स्वीकृत नहीं होने पर बंशी पहाड़पुर से जाने वाले पत्थर पर प्रशासन की रोक। गुजरात के सूरत में लोगों ने 70,000 पेड़ लगाए। पीएम मोदी ने 70वें जन्मदिन को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से लिया गया फैसला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूपी के सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। रैंकिंग में 12वें से सीधे 2 नंबर पर पहुंचा यूपी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अब तक 35 लोगों की हो चुकी है मौत।